वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एक डाउट जो फॉर्म भरने की पहले डेट से लेकर अभी तक बना हुआ है और इस डाउट को अभी तक बीपीएससी ने क्लियर नहीं किया। जब भी हम एस्टेट पेपर 1 या पेपर 2 को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं। अब इन तीनों में से किसको कहाँ पर क्लिक करना है, कहाँ पर सेलेक्ट करना है, जिनको रिलैक्सेशन नहीं चाहिए वो क्या करें। ये डाउट 5 नवंबर से ही बना है, जब से फॉर्म भरना शुरू हुआ, और आज 13 नवंबर आ चुका है। कल 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, लेकिन इस डाउट पर बीपीएससी ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। और जब से वेबसाइट अपडेट हुआ और भी दिक्कत हो गई, क्योंकि ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं लेटेस्ट वेबसाइट पर है। प्रेजेंट टाइम में आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एज एग्जम्पशन, यहाँ पर 2 ऑप्शन और तीसरी जगह अन्य विषय। लेकिन जब फॉर्म भरना शुरू हुआ था शुरुआती दिनों में, तो ये ऑप्शन कुछ इस प्रकार से था: पात्रता, दक्षता, परीक्षा उत्तीर्णता का वर्ष, और यहाँ पर अन्य विषय के जगह पर सिर्फ अन्य लिखा था। ऐसे में बिना छात्रों को कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए वेबसाइट को अपडेट करना ये और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न करता है। जिन छात्रों से गलती हुई है फिर वो क्या करें? आप तो डायरेक्टली फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, छात्र फिर परेशान हो जाएगा। चलते फॉर्म में बीच में फॉर्म को अपडेट करना बिना नोटिस के ये सही तरीका नहीं है। इसमें बीपीएससी को क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता है। अब इस ऑप्शन में कन्फ्यूज़न का सबसे बड़ा कारण है छूट और विषय का एक साथ देना। यदि सिर्फ छूट ही होता तो भी छात्र अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेते। जिनको 4 साल का छूट था यहाँ क्लिक करते, 10 साल का छूट था यहाँ क्लिक करते, जिनको छूट नहीं चाहिए वो अन्य पर क्लिक कर लेता। लेकिन एक डाउट यहाँ पर यह है कि इस छूट के साथ विषय भी है, तो बहुत सारे छात्रों ने अपना विषय देखकर क्लिक किया। कुछ छात्र जो ओवर एज नहीं हो रहे थे, छूट की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने अन्य पर क्लिक किया, क्योंकि उनको लगा ये 4 साल वाला है, ये 10 साल वाला है और ये बिना छूट वाला है। अब हर स्टूडेंट के सोचने का तरीका अलग हो सकता है। नोटिफिकेशन में तो इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण है नहीं कि कहाँ पर किसे क्लिक करना है। और जब से वेबसाइट अपडेट हुआ प्रेजेंट टाइम में ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं। यहाँ पर एज एग्जम्पशन आता है, अब अन्य की जगह अन्य विषय है। यहाँ से अब ये तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर हमें विषय सेलेक्ट करना है। यदि हमारा विषय इसमें आ गया तो पहले पर क्लिक करेंगे, सेकंड वाले ऑप्शन में हमारा विषय है तो हम सेकंड पर क्लिक करेंगे, दोनों जगह विषय नहीं है तो थर्ड पर क्लिक करेंगे। तो आप हमसे यहाँ पर विषय सेलेक्ट करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि आप एज एग्जम्पशन को सेलेक्ट कर रहे हैं। यही कुछ डाउट है यहाँ पर, जिसे बीपीएससी को क्लियर करने की आवश्यकता है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि 1-2 दिन वेट कर लीजिए तब फॉर्म भरिएगा। हो सकता है बीपीएससी कुछ क्लैरिफिकेशन दे, क्योंकि कल ही लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा डाउट है और इस पर बीपीएससी को ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल मैंने शुरुआत से ही कहा है 5 नवंबर से ही कि आप लोग विषय के अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरिए। लेकिन जब यहाँ पर एज एग्जम्पशन लिखा है तो कुछ छात्रों को यहाँ पर डाउट हो रहा है। फिलहाल मैं आपको एक बार बता दूं कि आपको करना क्या चाहिए, मेरी तरफ से जो राय है। बाकी बीपीएससी यदि आज शाम तक क्लैरिफिकेशन दे दे तो काफ़ी बेहतर होगा। आज आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ये मामला पहुंचे बीपीएससी तक और इस पर वो जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन दें। जिस प्रकार से बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने सीटेट सर्टिफिकेट नंबर को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया था कि यहाँ पर आपको सीरियल नंबर भरना है, और जिन्होंने एनए भर दिया उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही यहाँ पर भी यदि चेयरमैन एक ट्वीट कर दें कि जिन्होंने अन्य भर दिया, अन्य विषय भर दिया, तो वो भी परेशान ना हो और आखिर करना क्या है एक बार उनको बता देना चाहिए। फिलहाल मेरी तरफ से ये आपको राय है। यदि आपका विषय एस्टेट पेपर 1 में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत या उर्दू है, आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। आपको छूट चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, आपको पहले वाले पर क्लिक करना है। आपको छूट की आवश्यकता होगी तो मिलेगा, नहीं आवश्यकता होगी आप मत लीजिएगा, क्योंकि हमको घुमा फिरा कर ये विषय ही यहाँ पर सेलेक्ट करवा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जब से अन्य विषय आया है तब से यही बात समझ में आ रही है। फिर यदि आपका एस्टेट पेपर 1 में ये विषय था अरेबिक, पर्शियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन और मैथिली, तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा। ऐसे में आपको सेकंड पर क्लिक करना चाहिए, छूट चाहिए या नहीं चाहिए। और इन दोनों के अलावा, मतलब इन सभी विषयों के अलावा के विषय हैं, तो आपको तीसरे पर क्लिक करना चाहिए। ये बात मैंने शुरुआत में भी बताई थी 5 नवंबर को ही, जब फॉर्म भरना शुरू हुआ था। हालांकि हर स्टूडेंट तो वीडियो देखता नहीं है, हर स्टूडेंट खुद भी फॉर्म नहीं भरते हैं, साइबर कैफ़े वगैरह पर भरवाते हैं। वहाँ पर साइबर कैफ़े वाला क्या समझा अपने हिसाब से, उसने कहाँ पर टिक किया, अब उसकी मर्जी है, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शन इस संबंध में दिए नहीं गए थे। इस जगह पर सबसे बेस्ट और सही तरीका ये होता
कि आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का ऑप्शन देते और उस सब्जेक्ट में जो एज में एग्जम्पशन है वो ऑटोमेटिक स्टूडेंट को प्रोवाइड हो जाता। मेरा ये मानना है कि आप यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करवा लेते, जिस सब्जेक्ट से आपको फॉर्म भरना है उस सब्जेक्ट में यदि कोई एग्जम्पशन आपको देना है आप ऑटोमेटिक दे दीजिए। ये अन्य वगैरह की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जिसको आवश्यकता होती वो छूट लेता, जिसको नहीं होती, जिसका एज कम था मैक्सिमम अपर एज लिमिट में, उसको एग्जम्पशन की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। तो इस जगह पर कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा कारण एज एग्जम्पशन और विषय का एक साथ देना और अन्य का एक ऑप्शन डालना काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है। यदि आपको विषय ही सेलेक्ट करवाना है तो पहले जिन्होंने अन्य पर क्लिक कर दिया, अब तो आपने अन्य विषय कर दिया है, वेबसाइट अपडेट कर दी, लेकिन जिन्होंने पहले अन्य पर क्लिक किया है वो क्या करें। अब तो स्टूडेंट ये भी नहीं कह सकता कि देखिए यहाँ पर सिर्फ अन्य था तो हमने अन्य पर क्लिक किया क्योंकि हमको छूट नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे देखिए अन्य नहीं, अन्य विषय है, लेकिन जब छात्र ने फॉर्म भरा था तब तो अन्य ही था। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है। आ जाता हो तो काफ़ी बेहतर होगा, नहीं आता है तो फिलहाल जैसे मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप करिए, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट आएगी सूचना दिया जाएगा। बने रहें हमारे साथ, वीडियो को लाइक कराएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।